की। बहन जी हमारी आदरणीय है, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और एक समय पे माननीय काशीराम साहब ने भी अपनी सत्ता बहन जी के हाथ में दी थी। ऐसे ही बहन जी को अपनी सत्ता चंद्रशेखर भाई के हाथ में थाम देनी चाहिए। आर्मी के लोग कह रहे हैं मायावती ने गोली चलवाई है। बहन जी ऐसा कर ही नहीं सकती, ये सब योगी मोदी का काला धरा है। संविधान को कुछ कहा तो फिर से युद्ध होगा। ये अभी संविधान के साथ छेड़छाड़ की तो फिर से युद्ध होगा और जमीन में गाड़ देंगे उसे जो संविधान के विरुद्ध होगा। जो संविधान के विरुद्ध हो। हमारा चैनल किसी भी अमर्यादित भाषा का समर्थन नहीं करता। जो बात उन्होंने कही है उनका व्यक्तिगत विचार है। मैं किसी को गालियों का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन उनके अपने उपेंद्र राणा ने जो भी कहा। इसी कड़ी में और बहुत सारे लोग जो हैं वो जुड़ गए मेरे साथ और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पूरा मामला जो है वो क्या है। लाखों की संख्या में पूरे देश का नौजवान नीला गमछा लेकर के निकला है, सर से बांध करके दिल्ली नीली हो गई है, हर चौक चौराहा जाम है। मैं भी यहाँ 2 घंटे की मशक्कत के बाद पहुंचा हूँ, पसीना पसीना हूँ। लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी? दीपक जाटव, लखीमपुर खीरी से आया हो। लखीमपुर खीरी से आए हो, क्या क्या मांग है तमाम लोगों की? देखिए, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी पर 28 जून को कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी पर जानलेवा हमला किया। उस हमले को लेकर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने एक अपील जारी की कि 21 जुलाई को बहुजन समाज के लोग, जितने भी भीम आर्मी के साथी हैं या बहुजन समाज में जो लोग बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी से प्यार करते हैं, वो 21 जुलाई को दिल्ली जंतर मंतर पर आए। हम भी उसी बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के एक सेना है छोटी सी, उससे हम भी प्यार करते हैं बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी से, और आज हम दिल्ली जंतर मंतर पर आए हुए हैं। तो दिल्ली जंतर मंतर पर आए, क्या मांग है आपको? लगता है लोग तो ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण ने अपने ऊपर जानबूझ करके हमला करवाया सिंपैथी पाने के लिए। देखिए, ये सरासर ये खाली आरोप लगाया जा रहा है। कोई चलती गाड़ी में कोई गोली अपने ऊपर नहीं चलवा सकता है। अगर जिसको ये लगता है वो अपने ऊपर गोली 3-4 फायरिंग करवा ले, पता चल जाएगा कि वो अपने आप चलवाए या नहीं चलवाए। लोग कह रहे हैं कि 4 राउंड फायरिंग हुई, 4 राउंड फायरिंग में एक गोली भी नहीं लगी चंद्रशेखर रावण को। क्यों नहीं लगी है सर? मैं गया था बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के घर पे गया मैं, और घर से बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद से मिलकर वापस आ रहा था। आते वक्त सुबह 3:30 बजे मेरा ड्राइवर सो गया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हुआ। मैं वहाँ पे मुआयना भी किया। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जो गाड़ी थी उसमें गोली लग के और यहाँ पे लगी हुई थी गोली। लोग कह रहे हैं वैसे चक्कू का चीरा मरवा लिया है। ये सर सरासर झूठ है। मैं वहाँ गया था, मेरी आंखों का सामना है। देखिए, ये सब आरोप ये विपक्ष के जो लोग हैं वो चाहते नहीं कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज के उभरते हुए नेता यहाँ पे बने। वो लोग नहीं चाहते हैं कि एक जमीनी स्तर से कोई व्यक्ति आ करके उनके सामने एक मंच पे खड़ा हो। तो आप कहाँ से आए बताइए? मैं उत्तर प्रदेश हाथरस से आया हूँ। हाथरस से क्यों आए हो, क्या मांग है? चंद्रशेखर भाई के लिए आए हम, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और ये उपेंद्र राणा भाई को मारने की धमकी दे रहा है, इसकी औकात है? भाई के पीछे हम खड़े हैं, हम पे गोली चला कर। अरे उपेंद्र राणा ठाकुर है, आपको कौन पूछता है देश के अंदर? आपकी औकात पशु पक्षियों जैसी है, जानवरों से बदतर हैं आप लोग। इतिहास उठा के देखिए, हमसे ऊपर औकात किसी की नहीं है कि कौन सी कास्ट है। जय भीम। हमसे ज्यादा औकात किसी भी कास्ट की नहीं है। मनोवादी है साले, ये साले भी। इतिहास में हमारा इतिहास उठा कर देख लीजिए। 1 जनवरी 1818। सुनो भाइयों, अरे बोलना मैं उज्जैन से तिलक हिरवार, मैं मतलब 745 किलोमीटर चल के आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ, हमारा बड़ा भाई चंद्रशेखर रावण जी है, उनको Z+ सुरक्षा दी जाए। और ये उभरता हुआ चेहरा है और बहुजन महापुरुष नेता है, और सभी की जो 85% जो लोग हैं वो उनके पीड़ितों के लिए पहले पहुँचता है। नहीं, आप कह रहे हो पीड़ितों के लिए पहले पहुंचता। मायावती ने इतना काम किया है, विश्व में समाज का नाम रोशन किया। मायावती नेता नहीं है तुम लोग? मायावती ने काम किया है, जरूर हम उनको धन्यवाद देते हैं। का ही नाम क्यों ले रहे हो? रुको, आप मायावती का ही नाम क्यों ले रहे हो? भाजपा के क्यों नहीं ले रहे हो? आप मायावती। आपके नेता मोदी जी हैं? मेरा नहीं है। अमित शाह है, योगी है, सब चोर। योगी है, देश योगी के घारे है ना? तो फिर कौन है? कौन है आपके नेता? मायावती, चंद्रशेखर रावण जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रधानमंत्री वही बनेंगे, चंद्रशेखर रावण जिंदाबाद। कहाँ से आए हो? मैं हापुड़ से आया हूँ, जिला महासचिव हूँ भीम आर्मी से, और हम भाई के उपलक्ष्य में यहाँ आए हैं अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। और आप अभी पूछ रहे थे उपेंद्र राणा, उनकी सालों की औकात क्या है? ये घर में बैठ के भौंकते हैं। मैं यहाँ दिल्ली में आया हूँ, उसकी एस्टेसी हम HR 26 में भी गए थे उसकी एस्टेसी करने के लिए, वो अपने घर से बाहर नहीं निकला। और मेरी शिकल देख रहे, और मेरा नंबर है 7088926416।
आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ औकंदर राणा वो साला छट्टी का दूध याद दिला दूंगा जिस दिन मुझसे मिल लेगा। जय भीम। और सुनो आप बात करते हैं बहन जी की। बहन जी हमारी आदरणीय है, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और एक समय पे मान्यवर काशीराम साहब ने भी अपनी सत्ता बहन जी के हाथ में दी थी। ऐसे ही बहन जी को अपनी सत्ता चंद्रशेखर भाई के हाथ में थाम देनी चाहिए, क्योंकि बहन जी के भतीजे का क्या होगा फिर? उसने कहाँ संघर्ष किया है बहन जी के भतीजे ने? अगर काशीराम साहब अपने परिवारवाद में, उनकी बहन भी तो थी, वो अपनी बहन को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते थे क्या? जो समाज में संघर्ष करेगा बहुजन समाज उसके साथ है और बहुजन के दिल पर वही राज करेगा। आज चंद्रशेखर भैया हमारी दिली पुकार लेकर चल रहे हैं, उनको मारने की साजिशें की जा रही हैं, जो कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था। भीम आर्मी के लोग कह रहे हैं मायावती ने गोली चलवाई है। बहन जी ऐसा कर ही नहीं सकती, ये सब योगी मोदी का कारा धराया है। समाज में हम सब एक हैं, बहन जी भी एक है और चंद्रशेखर भैया भी एक है। विपक्ष को डर है क्योंकि बहन जी इस समय पर शांत बैठी हुई हैं, कोई कारण होगा इससे मैं नहीं कह सकता, लेकिन चंद्रशेखर भैया जो हैं वो आज समाज की आवाज बनकर लोगों के बीच में आए हैं। तो लोगों के हमने तय किया कि चमावर का बच्चा अगर मूंछ पहना के चलता है तो उनके पिछवाड़ों में आग लग जाती है सालों के आगों में। एक चमार का बच्चा एक बुलेट में चलता है तो इन सालों की क्या होना आग लग जाती है। अरे हम वो नहीं है जो पहले थे, हम गांधी के हरिजन नहीं है, आज जाटा में हम बाबा साहब का दलित हैं, हम मुंह तोड़ना जानते हैं हम। जय भीम। चंद्रशेखर भैया ने कहा था ना झुके हैं ना झुकेंगे, ना झुके हैं ना झुकेंगे, आजाद जी हैं आजाद मरेंगे। ठीक है। और ये मैं कहना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदलने की इनकी औकात नहीं है कि अगर संविधान को कुछ कहा तो फिर से युद्ध होगा, कि अभी संविधान के साथ छेड़छाड़ की तो फिर से युद्ध होगा और जमीन में गाड़ देंगे उसे जो संविधान के विरुद्ध होगा। जो संविधान के विरुद्ध होगा। हमारा चैनल किसी भी अमर्यादित भाषा का समर्थन नहीं करता। जो बात उन्होंने कही है उनका व्यक्तिगत विचार है, मैं किसी को गालियों का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन उनके अपने उपेंद्र राणा ने जो भी कहा वो उनका अपना है। लेकिन मैं एज ए पत्रकार यहाँ पर ये कह सकता हूं कि लोगों में गुस्सा है और गुस्सा होना लाजमी है, क्योंकि चंद्रशेखर रावण एक बहुजन समाज का उभरता हुआ चेहरा है और उस पर जिस प्रकार से जानलेवा हमला हुआ है, इस देश के अंदर नाचने गाने वालों को जेल सिक्योरिटी दी जा सकती है। गैर रजिस्टर्ड संगठन RSS के जो मुखिया हैं मोहन भागवत, उनको जेल सिक्योरिटी दी जा सकती है, तो फिर चंद्रशेखर को क्यों नहीं दी जा सकती है? ये बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर के, इसी मांग को लेकर के लाखों की संख्या में आज भीम सिपाही, भीम योद्धा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वंशज यहाँ पहुंचे हैं। क्या इसका, इस दबाव का, इस प्रदर्शन का सरकार के ऊपर कोई जो एक तरीके से प्रेशर बनेगा या उनको जेल सिक्योरिटी मिलेगी? सारी चीजें भविष्य गर्म है और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। बहन जी हमारी आदरणीय है, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और एक समय पे मान्यवर काशीराम साहब ने भी अपनी सत्ता बहन जी के हाथ में दी थी। ऐसे ही बहन जी को अपनी सत्ता चंद्रशेखर भाई के हाथ में थाम देनी चाहिए। आर्मी के लोग कह रहे हैं मायावती ने गोली चलवाई है। बहन जी ऐसा कर ही नहीं सकती, ये सब योगी मोदी का कारा धराया है। संविधान को कुछ कहा तो फिर से युद्ध होगा, कि अभी संविधान के साथ छेड़छाड़ की तो फिर से युद्ध होगा और जमीन में गाड़ देंगे उसे जो संविधान के विरुद्ध होगा। जो संविधान के विरुद्ध हमारा चैनल